अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावा नेटवर्किंग सीरीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइल डायलॉग बॉक्सेस का। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैसेज डायलॉग बॉक्सेस, इनपुट डायलॉग बॉक्सेस, आज के हम जो है वो फाइल डायलॉग बॉक्सेस जो है वो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल पे जाएंगे, स्विंग GUI फॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट हम जे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, जे फ्रेम फॉर्म। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम अपने कोई भी नेम जो है वो दे सकते हैं। फाइल सेव, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो नाम दे देती हूँ, फाइल सेव। तो यहाँ पर जो है वो फिनिश। अब हम यहाँ पर आपके पास GUI फॉर्म आ चुका है। हम यहाँ पर अब इसके जो है बटन्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं लेआउट को नल कर देती हूँ। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं, हम यहाँ पर इसके बटन्स पर आ जाते हैं। मैं 3 बटन्स यहाँ ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब तीनों बटन्स की फंक्शनैलिटीज़ इनके बैक एंड पे जो कोड लिखा जाएगा इनके सोर्स कोड पर डिपेंड करती है। अब यहाँ से मैं जो है इसका टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। तो फर्स्ट बटन का नेम जो है वो मैं अगर फाइल ओपन कर देती हूँ, फाइल ओपन। देन सेकंड बटन का नेम चेंज कर देती हूँ मैं, फाइल सेव। देन थर्ड बटन का कोड मैं चेंज कर देती हूँ, फाइल ब्राउज़र, ठीक है। अब इनको रीसाइजिंग इनकी कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह वो जो आपने सेट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसको बोल्ड वगैरह करना है तो वो आप कर लीजिएगा। अब सबसे पहले जो है वो मैं फ़ाइल ओपन के जो है वो कोड पर जाऊँगी जहाँ मुझे कोड राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर जो है अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं और हमें जो है रिक्वायर्ड है उसमें किसी भी फ़ाइल को गेट करना, तो हम फाइल को किस तरह ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम फाइल को किस तरह ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जे फाइल चूज़र को जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। जे फाइल चूज़र को हम अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल JF के नेम से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर न्यू, क्योंकि हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन जे फाइल चूज़र, ठीक है। तो आप जो है इसे हम चूज़ कर लेंगे। तो आप ये देखें, ये जो है वो यूज़र की डायरेक्टरीज़ में से है, अपने डॉक्यूमेंट्स में से, आपके कहीं भी आपके विंडो में जो है जहाँ से भी आप जो है वो लेना चाहते हैं फाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो हम सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन को कॉल करूँगी JF के साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने JF को फाइल चूज़र जो है वो किया था। मैं यहाँ पर अब मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे मल्टीपल फाइल्स को चूज़ करना है या मुझे एक फ़ाइल को चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से जो है वो मैं मल्टी सिलेक्शन इनेबल कर देती हूँ अगर। तो यहाँ पर आप देखें इसकी बूलियन टाइप है। अगर मैं यहाँ पर इसे इनेबल करना चाहती हूँ तो मैं ट्रू कर दूँगी, अगर मैं डिसेबल करना चाहती हूँ तो यहाँ पर फॉल्स कर दूँगी। अब यहाँ पर देन मुझे एक शो ओपन डायलॉग करना है। तो मैं JF के फंक्शन के साथ ही अगेन कॉल करूँगी, शो ओपन डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो है मैं इसी विंडो पे करना चाहती हूँ दिस, इसको मैं फॉर एग्जांपल किसी एक इंटीजर के जो है वो इक्वल असाइन कर देती हूँ, ठीक है। इस इक्वल असाइन करने का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो है वो उसके अंदर जो है वो सेव होती चली जाए। तो यहाँ पर दिस का मतलब है उसी पेरेंट विंडो के ऊपर, और यहाँ पर जो है मैं इसे फॉर एग्जांपल इंटीजर A के इक्वल असाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी ओपन डायलॉग बॉक्स में जो होगा शो वो किसके अंदर चला जाएगा, वो A के अंदर जो है वो हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि अगर यूज़र ने जो है, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे जब आप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, एक होगा ओके का और एक होगा कैंसिल का, ठीक है। जब आप इसे रन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि यूज़र ओके का बटन प्रेस करता है तो हमें किस तरह पता चलेगा, मैं यहाँ पर जो है वो इफ़ की कंडीशन लगा देती हूँ कि क्योंकि वैल्यूज़ आपको पता है कि इसके अंदर A के अंदर जो है वो जाके स्टोर हो रही हैं, इफ़, ठीक है। अब इफ़ की कंडीशन में मैं कह देती हूँ कि अगर A जो है वो इक्वल है J फाइल चूज़र, ठीक है, A इक्वल जो है वो J फाइल चूज़र, ठीक है, डॉट। अब फंक्शन कॉल किसका करना है, हम जो है वो अप्रूव ऑप्शन का। अप्रूव ऑप्शन में अगर तो यूज़र येस पे सिलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली अप्रूव ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगा, यानी वो कौन सी वर्किंग होगी बैकएंड पे, अप्रूव ऑप्शन की वर्किंग जो है वो यहाँ पर चलेगी। अब अप्रूव ऑप्शन, देन आप जो है हम अगर तो यूज़र ने येस सिलेक्ट किया है तो देन हमारे जो है वो क्या हो जाएगा, हम इसकी जो है ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस ऑन कर लेती हूँ। ये है इफ़ की बॉडी। हम यहाँ पर अब कोड राइट डाउन करेंगे अगर यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। एक स्ट्रिंग मैं जनरेट करती हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग
जनरेट की है एस के नेम से। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिलेक्टेड फाइल्स, ठीक है, यहाँ से फाइल्स को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल्स के बाद यहाँ पर मैं एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और उससे जो है वो मैं एक नेम ऐड कर देती हूँ, और मैं इसे चाह रही हूँ इसे एरे की फॉर्म में जो है, यानी मैं उसकी लेंथ भी चेक करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने जो है वो अरे यहाँ पर लिया है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स क्योंकि सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए भी जो है वो आपको अरे की ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इज़ इक्वल टू JF, अगर आप मल्टीपल फाइल्स को नहीं सिलेक्ट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक ही फाइल सिलेक्ट होगी, ठीक है। JF डॉट गेट सिलेक्टेड, यहाँ से गेट सिलेक्टेड फाइल कि आप अपनी गेट सिलेक्टेड फाइल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है वो कर चुके हैं, विदाउट एरर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनकम्पैटिबल टाइप, तो हमें यहाँ पर उसकी क्या करनी पड़ेगी, फ़ाइल टाइप को जो है वो F में चेंज कर दिया, नहीं, इसे जो है वो मैं दोबारा बैक करती हूँ, हमने इसकी टाइप को चेंज नहीं करना। फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, तो हम यहाँ पर, तो मैं इसे दोबारा जो है वो राइट डाउन करती हूँ, फाइल, ठीक है। और इसकी जो है वो मैं एरे क्रिएट कर दिया। तो इसके लिए जो है ठीक है, इसके लिए फ़ाइल को अगर मैं ऊपर स्टार्ट पे जो है वो जावा फाइल शायद इंपोर्ट नहीं की, जावा डॉट वाली फ़ाइल जो है वो अगर हम इंपोर्ट कर देते हैं तब हमें ये चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने यहाँ पर जो है वो फाइल के साथ इसे अटैच कर दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ पर एक लूप ऐड करती हूँ, मैं यहाँ पर फॉर लूप ऐड करती हूँ, ठीक है। तो फॉर लूप जैसे कि आपको बताया, अब मैंने यहाँ पर आई ले लिया है, तो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, लेकिन आई लेस दैन 10 यहाँ पर नहीं आएगी। ये कंडीशन जो है वो हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी कंडीशन रखेंगे कि हमने f डॉट लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ जितनी भी होगी उससे लेस देन रखेंगे। f डॉट लेंथ हम यहाँ पर कर लेते हैं, यानी अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो है वो उसकी इंडेक्सिंग में ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, अगर यहाँ पर 50 लेंथ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 40 पे आके जो है वो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। हमने फाइल लेंथ भी जो है वो कर ली है। अब हम इसकी बॉडी में जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर राइट डाउन करना है कि हमने एस में स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज़ ली हैं उसमें जो है वो कंकैटिनेशन के साथ साथ ऐड होता चला जाए, यानी अगर मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट की हैं, हमने यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा मुझे चेक कर लेने दें कि मैंने फाइल्स जो है वो मल्टीपल चेक की हैं या दूसरी फाइल्स को इनेबल किया है, सिलेक्ट मल्टीपल सेट यहाँ पर हम जो है मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर एरे वाला एरर जो है वो नहीं आएगा, सेट मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये है सिंगल के लिए, यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को जो है वो हमने मल्टीपल सिलेक्शन इनेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं कि हमने फ़ाइल को तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कि हमने एस के साथ कंकैटिनेशन के साथ करना है। तो दो मेथड हैं, एस इज़ इक्वल टू एस प्लस भी राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि एस प्लस इज़ इक्वल टू, देन आप जो है वो कंडीशन लिख सकते हैं एफ, ठीक है। देन क्योंकि मैंने इसको इंडेक्सिंग में लिया तो मैं यहाँ पर आई जो है वो ऐड कर दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगी, मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसका नेम को गेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, यानी मेरी फाइल्स के नेम गेट होकर मेरे पास आ जाएं। तो देन कंकैटिनेशन के साथ यहाँ पर मैं कॉमा ऐड कर देती हूँ कि उन नेम्स में जो हमारे पास नेम आता जा रहा है उसके दरमियान में जो है वो कॉमा ऐड होता चला जाए, ठीक है। देन आप यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दें। तो यहाँ पर एरर जो है वो क्या दे रहा है, एफ लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वो बाई चांस मिस्टेक से मेरे से जो है वो लग गया था।
अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे जो है वो मैं रन करती हूँ, ठीक है। पहले लेकिन वो शो किस में होगा, हमने यहाँ पर देखते हैं, हमने वहाँ पर लेबल कोई भी ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर एक लेबल ऐड कर देती हूँ जिसके अंदर मुझे फाइल्स जो है वो शो होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक लेबल ऐड कर दिया। तो अब लेबल का कोड जो है वो मैं लिखती हूँ कि मुझे ये सारा डाटा जो है वो उस लेबल के अंदर जो है वो शो हो। तो उसके लिए सिर्फ एक लाइन जो है वो आपको राइट डाउन करनी है। अब अपनी फोर लूप की कंडीशन से बाहर आ जाएं। जे लेबल 1, एक ही लेबल था हमारा, जे लेबल 1 डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। उसमें हम टेक्स्ट को सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग एस है। अब हम यहाँ इसे रन करते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है या नहीं। तो अब हम इसे रन कर रहे हैं, हमारी फ़ाइल जो है वो रन हो चुकी है, हमने फ़ाइल ओपन, ठीक है। अब देखें आपके पास आ रहे हैं, हम यहाँ से मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन किया, तो यहाँ पर हमने फ़ाइल ओपन कर ली, मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट किया, देन ओपन। अभी यहाँ पर कोई भी फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही। वो किस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एरर है। एरर वो फाइल का ही एरर दे रहा है। इस लाइन को रिमूव करके मैं दोबारा जो है वो राइट डाउन करती हूँ, ठीक है। हमने फाइल, मैं यहाँ पर फाइल का क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक क्लास फाइल एंड इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फाइल, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हमने यहाँ पर एक ऐप, तो यहाँ पर हम जो है वो एरे ऐड करते हैं, देन इसे इक्वल के साइन। अब यहाँ पर करना क्या है, मुझे वहाँ पर फाइल्स को सिलेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पर JF अपना फंक्शन कॉल करती हूँ, ठीक है। JF डॉट गेट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक एरे वाली है और एक सिंपल है। तो हमने यहाँ पर एरे वाली टाइप को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कॉलन ऐड करते हैं, सेमी कॉलन, देखें आप कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इस कोड को जो है वो रन करती हूँ, तो यहाँ पर एस, ये सारी बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। अब इसकी कोडिंग जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, हमने फ़ाइल ओपन पर क्लिक किया, देन हम मल्टीपल फाइल्स में से कोई फ़ाइल को भी जो है वो फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेते हैं और हम इसे ओपन करते हैं। अब देखिए आपके पास शो हो गया है, तो किस वजह से था, वो एरे की वजह से जो है वो हमें शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अब हमने सेट कर लिया, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो गेट होकर आ जाती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।